आज का हमारा टॉपिक है कॉमन फ़र्स्ट एड मिस्टेक्स। हम सब जानते हैं कि फ़र्स्ट एड का नॉलेज होना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो फ़र्स्ट एड का नॉलेज जितना हमारे लिए ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी होता है ये जानना कि फ़र्स्ट एड ट्रीटमेंट देते समय हम कौन कौन सी गलतियां हैं जो अक्सर कर देते हैं। तो लेट्स सी कौन कौन सी ऐसी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो अक्सर हम करते हैं फ़र्स्ट एड ट्रीटमेंट देते समय। फर्स्ट है कि इफ़ समवन फेंट्स, अगर कोई बेहोश हो जाता है तो उस समय क्या करते हैं हम अक्सर और क्या हमें करना चाहिए। तो जब कोई बेहोश हो जाता है तो अक्सर लोग ये गलती करते हैं कि उस पर्सन को फ़ोर्स किया जाता है, उसको ज़बरदस्ती बिठाने की कोशिश करते हैं। कोई बेहोश हो गया, ज़मीन पे गिर गया है, तो हमें ज़बरदस्ती उसको बिठाने की कोशिश कभी नहीं करनी चाहिए। इसकी बजाय बेस्ट ट्रीटमेंट क्या हो सकता है जो हम उसको दे सकते हैं। ऑलवेज स्टार्ट बाय चेकिंग देयर ब्रीदिंग एंड पल्स। हमेशा सबसे पहले ये चेक करो कि ब्रीदिंग और पल्स प्रॉपर है या नहीं है। सेकेंड, इफ़ पल्स एंड ब्रीद इज़ फाइन, अगर पल्स और ब्रीद एकदम फाइन है, एकदम ओके है, तो उस इंसान के पैरों को उसकी चेस्ट से कम 12 इंच ऊपर तक आपको उठाना चाहिए, जैसे कि पिक्चर में आप देख पा रहे हो। तो एटलीस्ट 12 इंच ऊपर आप उसके पैरों को उठा दें। फिर वॉन्स दे रीगेन कॉन्शियसनेस, जब वो होश में आना शुरू हो जाएं, धीरे धीरे अपने होश में आ रहे हैं, डू नॉट रश टू हेल्प देम बैकअप। तो आपको बहुत भागदौड़ नहीं करना चाहिए या आपको अचानक से उन्हें बिठाने की कोशिश कभी नहीं करनी चाहिए। अगर आप ज़बरदस्ती फिर से उन्हें बिठाने की कोशिश करोगे तो वो दोबारा बेहोश हो सकते हैं। तो ये चीज़ पर ख़ास ध्यान रखना है कि अगर वो इंसान धीरे धीरे होश में आना शुरू हो गया है तो फिर भी हमें उसको ज़बरदस्ती बिठाने की कोशिश नहीं करनी है, इसकी वजह से वो दोबारा बेहोश हो सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नोज़ ब्लीडिंग। अक्सर होता है कि हमारे नोज़ से ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है, गर्मियों में या किसी भी वजह से आना शुरू हो जाता है। तो इस समय पर अक्सर जो गलती लोग करते हैं वो होती है कि टिल्टिंग हेड बैक ड्यूरिंग नोज़ ब्लीडिंग। वो क्या करते हैं कि उस इंसान के सिर को पीछे की तरफ टिल्ट कर देते हैं, या वो इंसान खुद ही अपने सिर को पीछे की तरफ टिल्ट कर लेता है, जैसे कि पिक्चर में देख पा रहे हो। तो अगर आपको नोज़ ब्लीडिंग हो रही है और आप अपने सिर को पीछे की तरफ करोगे तो इससे क्या होगा कि जो ब्लड है वो आपके नाक से, आपके नोज़ से आपके गले की तरफ ट्रैवल करना शुरू कर देगा। और अगर वो आपके गले तक ट्रैवल कर रहा है तो आपको चोकिंग या आपके अंदर गले के अंदर ब्लड का क्लोटिंग हो सकता है। तो आपको कभी भी नोज़ ब्लीडिंग के समय ये अपने सिर को पीछे की तरफ नहीं करना है। बेस्ट ट्रीटमेंट क्या है इसके लिए कि आप अपने हेड को आगे की तरफ झुकाएं। कीप योर हेड डाउन, आगे की तरफ अपने सिर को झुकाएं और उस समय अपने मुंह से आपको सांस लेना है। इससे आपका जो ब्लीडिंग है वो सेफली रुक जाएगा। तो बेस्ट ट्रीटमेंट है कि आपको अपने सिर को आगे की तरफ झुकाना है, जैसे पिक्चर में आप देख पा रहे हो, और इस दौरान आपको अपने मुंह से सांस लेना है, इसी से आपका ब्लीडिंग रुक जाएगा। नेक्स्ट इज स्प्रेन और फ्रैक्चर। बहुत कॉमन है फ्रैक्चर हो जाना या हल्का फुल्का स्प्रेन का प्रॉब्लम हो जाना। तो इस दौरान हम जो गलती करते हैं वो क्या होती है कि जहाँ पर भी ये फ्रैक्चर या ये स्प्रेन या पेन हमें फील होता है, हम वहाँ पर हीट देने की कोशिश करते हैं। उस एरिया को हम गर्म चीज़ से या फिर उसको हीट ब्लॉक करके ही हम सिकाई देने की कोशिश करते हैं। तो हीट क्या करता है, वो उस एरिया पे जहाँ पर आपको पेन हो रहा है, जहाँ पर आपको ये स्प्रेन है, वहाँ पर स्वेलिंग ला देता है। इसकी बजाय बेस्ट ट्रीटमेंट ये है कि आपको आइस का यूज़ करना चाहिए, आपको बर्फ़ यूज़ करना चाहिए। आइस क्या करती है, वो एक तो जो स्वेलिंग आ गई है उसको रिड्यूस करती है और आपके पेन को भी वो धीरे धीरे खींचना शुरू करती है। अब इस जब हम आइस पैक का यूज़ कर रहे हैं तब भी हमें कुछ चीज़ों को ध्यान रखना है। फर्स्ट तो ये कि कभी भी आइस पैक को डायरेक्टली अपनी स्किन के ऊपर नहीं रखना है, आपको हमेशा उसको किसी चीज़ में रैप करके तभी अपनी स्किन के ऊपर रखना है, डायरेक्टली नहीं रखना है। सेकेंड, कम से कम 20 मिनट के लिए आपको उस आइस पैक को यूज़ करना चाहिए, अपने उस चोट वाले या फ्रैक्चर स्प्रेन वाली जगह पर रखना चाहिए। अगर आप सोचोगे कि सिर्फ कुछ मिनट या कपल ऑफ सेकेंड्स और मिनट में ही वो काम हो जाएगा तो ये नहीं है पॉसिबल। तो आपको एटलीस्ट 20 मिनट वहाँ पर देना चाहिए। नेक्स्ट इज़
बर्न ट्रीटमेंट, काम करते करते अक्सर हाथ का जल जाना या स्किन का जल जाना बहुत ही कॉमन है। तो यहाँ पर जब भी हम बर्न ट्रीटमेंट करते हैं तो जो मिस्टेक कॉमनली करते हैं वो ये है कि ट्रीटिंग अ बर्न टू क्विकली, बहुत जल्दी से उस बर्न को ठीक करने की कोशिश करना। कैसे करते हैं वो हम आपको बताते हैं कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारे हाथ में, जैसे कि हम पिक्चर में ही देख रहे हैं, हमारे हाथ की स्किन थोड़ा सा जल गई है। तो इस टाइम पे हम जो ट्रीटमेंट देते हैं वो क्या होता है कि हम हमेशा टैप को, नल को ऑन करते हैं और जो रनिंग कोल्ड वाटर है उसके नीचे हम अपने हाथ को रख देते हैं। तो यहाँ पर कॉमन मिस्टेक ये करते हैं हम कि हम उसको रखते हैं और कुछ ही मिनट बाद उसको हटा लेते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, उस बर्न को बहुत जल्दी ट्रीटमेंट देने की कोशिश की, जबकि अगर हम चाहते हैं कि वो रनिंग कोल्ड वाटर एक्चुअली हमारी स्किन को हेल्प करे तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप कम से कम 20 मिनट तक उस बर्न को उस टैप के नीचे रखो, क्योंकि 20 मिनट का टाइम लगता है उस रनिंग कोल्ड वाटर से आपकी अपर स्किन की लेयर से आपकी डीप स्किन की लेयर तक उस कूलिंग को जाने में, और तभी वो उस हीट को या उस बर्न को ठीक कर पाता है। तो एटलीस्ट आपको 20 मिनट देना चाहिए, जहाँ पर भी वो बर्न है, उस हाथ को, पैर को, जहाँ भी वो बर्न है उसको रनिंग कोल्ड वाटर के नीचे रखने के लिए 20 मिनट्स इज मस्ट। नेक्स्ट इज चोकिंग विक्टिम। चोकिंग विक्टिम मीन्स कभी कभी ऐसा होता है कि गलती से ही हमारे गले के अंदर कुछ चोक हो गया या हमने ही गलती से मुंह के अंदर कुछ रख लिया और वो चोक हो गया। तो जो मिस्टेक की जाती है इस टाइम पे वो होती है कि जिस पर्सन ने चॉक किया है, लीन विक्टिम बैकवर्ड, हम क्या करते हैं कि उस इंसान को पीछे की तरफ झुकाते हैं। जिसके गले में कुछ अटक गया है उसको पीछे की तरफ झुका देना, ये एक कॉमन मिस्टेक है। जबकि इसकी बजाय करना ये चाहिए कि स्टे बिहाइंड द विक्टिम, हमें उस विक्टिम के पीछे खड़ा होना चाहिए, उस इंसान को थोड़ा आगे की तरफ झुकाना चाहिए और पीछे अपने हाथ से उस इंसान को एटलीस्ट 5 क्विक ब्लोज देने चाहिए अपने हाथ से, हथेली से, जैसा कि फर्स्ट पिक्चर में देख पा रहे हैं आप। तो पीछे खड़े होना है उस इंसान के और उस इंसान को आगे की तरफ झुकाना है आपको, जिसके गले में चॉक हो गया है, और आपको अपने हाथ के ये जो हथेली है उससे धीरे से 5 बार एटलीस्ट उसको पुश करना चाहिए। अगर ये चीज़ भी काम नहीं करती है, इफ़ इट डज़ नॉट वर्क, अगर ये चीज़ भी आपकी काम नहीं कर रही है तो आपको, जैसा सेकंड पिक्चर में आप देख पा रहे हो, आपको 5 बार एटलीस्ट एब्डोमिनल थ्रस्ट देना चाहिए। जैसा पिक्चर में दिखाया है कि स्टमक से, एब्डोमिनल से उस इंसान को पकड़ के उस इंसान को आगे की तरफ हल्का सा झुकाया गया, हल्का सा, ज़्यादा नहीं है यहाँ पर। और आपको तब तक ये चीज़ करना चाहिए, ये एब्डोमिनल थ्रस्ट तब तक देना चाहिए जब तक कि जो एयरवे है वो अनऑब्स्ट्रक्टेड ना हो, जब तक कि उसके गले में जो भी चॉक हुआ है वो बाहर ना निकल जाए। तो यहाँ पर 2 तरीके हैं। पहला है कि उस इंसान को आगे की तरफ झुका देना और अपने हाथ से उसको 5 क्विक ब्लोज देना। सेकंड, अगर फर्स्ट ट्रीटमेंट काम नहीं कर रहा है तो हमें उसको एब्डोमिनल थ्रस्ट देना होता है, स्टमक से पकड़ के हल्का सा अंदर की तरफ पुश करना होता है धीरे धीरे करके, और तब तक हमें वो करना है जब तक कि वो गले में जो भी चॉक हुआ है वो बाहर ना आ जाए। नेक्स्ट इज हार्ट अटैक। हम ऑफिस में हैं या हम कहीं भी हैं और किसी भी पर्सन को हमने देखा कि उसको हार्ट अटैक के सिम्टम्स आपको दिखाई दे रहे हैं, तो उस टाइम पे जनरली जो मिस्टेक है, ये जो गलतफहमी है वो ये है कि प्रायोरिटाइजिंग माउथ टू माउथ रेसिसिटेशन देन चेस्ट कॉम्प्रेशन। लोग माउथ टू माउथ रेसिसिटेशन को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं चेस्ट कॉम्प्रेशन की बजाय। अगर हम अमेरिकन हार्ट एजेंसी के अकॉर्डिंग देखें तो उनके हिसाब से चेस्ट कॉम्प्रेशन ही मच बेटर है एज़ कम्पेयर टू माउथ रेसिसिटेशन। और ये चेस्ट कॉम्प्रेशन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं CPR। तो बेस्ट ट्रीटमेंट होता है ऐसे हार्ट अटैक के पेशेंट्स के लिए कि सबसे पहले तो हमें हेल्प के लिए किसी को बुलाना चाहिए। तो आप इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज को कॉल करें ताकि वो ऑन द वे हो जाएं। और सेकंड, अब आपको चेस्ट कॉम्प्रेशन देना चाहिए या फिर CPR देना चाहिए उस हार्ट अटैक पेशेंट को। CPR किसी भी पेशेंट के बचने के जो चांसेस है उसको डबल या हम कह सकते हैं कि ट्रिपल कर देता है।
सीपीआर एक्चुअल में क्या करता है कि अगर कोई विक्टिम या कोई पर्सन जिसको भी हार्ट अटैक हुआ है, वो ब्रीदिंग नहीं कर पा रहा है और हार्ट बीट भी नहीं है, तो भी हमारे शरीर के अंदर इतना ऑक्सीजन होता है कि वो सर्कुलेट हो सकता है। और ये तभी हो सकता है अगर कोई चेस्ट कॉम्प्रेशन दे तो हमें एग्जैक्टली ऐसे ही करना है जैसे कि इस पिक्चर में दिखाया गया है। हमें सीपीआर देना है, चेस्ट कॉम्प्रेशन करना है, चेस्ट के सेंटर में अपने दोनों हाथों को रख के जैसा पिक्चर में दिखाया है एग्जैक्टली ऐसे ही लॉक करके हमें चेस्ट को तब तक प्रेस करते रहना है जब तक कि वो पर्सन का ब्रीदिंग वापस ना आ जाए। तो ये दो चीज़ें हैं जो कि हार्ट अटैक पेशेंट के लिए हमें करनी चाहिए। सबसे पहले तो हमें इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज को तुरंत कॉल कर देना चाहिए, और जब तक कि एम्बुलेंस पहुंच रही है, मेडिकल सर्विसेज हमें मिल रही हैं, तब तक हमें उस इंसान को सीपीआर देना है, क्योंकि ये सीपीआर ही है, ये चेस्ट कॉम्प्रेशन ही होता है जो उस इंसान के बचने के चांसेस को दोगुना या हम कह सकते हैं कि 3 गुना बढ़ा देता है। So thank you for the day.